हम इस वीडियो में एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4.5, अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 30 मीटर लॉन्ग एंड 60 मीटर वाइड। अ 1.5 meter wide path is constructed inside the boundary of the garden for walking as shown in figure number 24। ये जो फिगर दिया हुआ है 24, how much area is covered by path around the garden? If the remaining area of the garden is covered with grass, what is the area of garden that has grass? तुमको क्या गिवन है, क्या दिया हुआ है? एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी लेंथ यानी 30 मीटर लॉन्ग है और 60 मीटर वाइड है, इसकी साइड दी हुई है, और एक 1.5 मीटर वाइड यानी 1.5 मीटर वाइड, यहाँ भी 1.5 मीटर है और लेंथ साइड भी 1.5 मीटर है, यहाँ भी 1.5 मीटर और यहाँ भी 1.5 मीटर है। ऐसा पाथ में दिया हुआ है फॉर वॉकिंग। तो हमें क्या निकालना है, क्या फाइंड करना है? हाउ मच एरिया इज कवर्ड बाय पाथ, जो पाथ दिया हुआ है उसमें कितना एरिया कवर किया हुआ है। इफ द रिमेनिंग एरिया ऑफ द गार्डन इज कवर्ड विद ग्रास, जो एरिया अंदर बचा हुआ है वो ग्रास से कवर्ड है, तो हमें ग्रास वाला जो एरिया है, ग्रास है उसका भी हमें, ग्रास वाला जो ग्राउंड है उसका भी एरिया हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये टोटल गार्डन है तो गार्डन का एरिया निकालना होगा हमको। गार्डन का एरिया निकालने के बाद ये जो ग्रास वाला गार्डन है, ग्रास से कवर्ड है, उसकी लेंथ और विड्थ फाइंड करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे, और जो पाथ है उसका एरिया निकालने के लिए टोटल एरिया से जो ग्रास का एरिया है उसको माइनस करेंगे, तो हमें पाथ वे का जो टोटल कवर्ड एरिया है वो हमें फाइंड हो जाएगा। हम स्टार्ट करते हैं। जो गिवन है इसमें 30 मीटर लॉन्ग एंड 16 मीटर वाइड। तो एरिया निकालने के लिए हमको लेंथ और विड्थ का मल्टीप्लाई कर देना होता है, ये फॉर्मूला आपको पता है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 स्क्वायर मीटर आएगा। जो एरिया है उसका यूनिट स्क्वायर मीटर में आता है, तो इनको मल्टीप्लाई करके ये हमने एरिया निकाल लिया है, जो टोटल गार्डन का एरिया है, टोटल गार्डन एरिया। अब हमें ग्रास जो ग्रास से कवर्ड एरिया है उसका निकालना है। तो ग्रास के लिए हमको क्या करना है, अभी यहाँ पे फिगर को हम एक बार फिर से देखेंगे। यहाँ जो फिगर में 30 मीटर है, अब इसका जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है, ग्रास से कवर्ड जो एरिया है उसका लेंथ हो जाएगा, ये 30 मीटर से हमको 1.5 एंड 1.5, एक साइड 1.5 है, अदर साइड भी 1.5, ये जो लेंथ है इसको हमें माइनस करना है, यानी हमको टोटल 3 मीटर माइनस करना है। जो लेंथ होगी इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, अभी लेंथ होगी 30 माइनस 3 27 मीटर, एंड ब्रीथ क्या होगी 16 माइनस 3 13 मीटर। यानी जो ग्रास वाला एरिया है उसमें से पाथ का जो डिस्टेंस है, पाथ का जो लेंथ है, उसको हम दोनों साइड से माइनस करेंगे, तो 30 माइनस 3 16 माइनस 3, ये हमको मिल जाएगा इसका ये लेंथ एंड ब्रीथ। हमने इसमें लेंथ और ब्रीथ को, जो इसकी पाथवे की साइड है, उसको माइनस करके फाइंड किया हुआ। अब हम इसका एरिया निकालेंगे जो ग्रास से कवर्ड है, एरिया ऑफ ग्रास कवर्ड, ये निकलेगा। इसका L इंटू बी जो हमें फाइंड किया
ये क्या है हमारा 27 एंड 13 जो ग्रास से एरिया कवर्ड है उसका इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 351 स्क्वायर मीटर। अब हमको पाथ का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ पाथ, जो वॉकिंग के लिए पाथवे बनाया है उसका एरिया निकालने के लिए टोटल एरिया माइनस ग्रास कवर्ड एरिया। तो पाथवे है वो बीच में है तो टोटल एरिया 480 स्क्वायर मीटर माइनस 351। तो इनको 480 से 351 को जब माइनस करेंगे, जो ग्रास से कवर्ड एरिया उसको माइनस करेंगे तो हमें एरिया ऑफ पाथ फाइंड हो जाएगा। तो इसका एरिया मिलेगा हमको 129 स्क्वायर मीटर। तो जो फिगर में जो पाथ दिया हुआ है इसका एरिया टोटल एरिया में से ग्रास का एरिया को माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 129 स्क्वायर मीटर। इस तरह से इस टाइप के और भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे।